हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट की एक और एग्जांपल को देखा था। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी कि हम फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं प्रोवाइडर पैकेज को यूज़ करके। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडर को देखना है कि हम फ्लटर में स्लाइडर को किस तरह यूज़ करते हैं। आपने बहुत सी ऐप्स में देखा होगा कि आपके पास जिस तरह की अली एक्सप्रेस की ऐप है, दराज की है, ठीक है, बहुत सी ऐसी ऐप्स आपने यूज़ की होंगी कि जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास ऊपर एक स्लाइडर से आ रहा होता है, ठीक है, उसके नीचे आपके पास ग्रिड व्यू आ रहा होता है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं और उनके अंदर उनकी डिटेल्स होती है और उनकी प्राइजेस लिखी हुई होती हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडर को देखना है कि हम फ्लटर में स्लाइडर को किस तरह यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड व्यू को यूज़ करके वो बनाएंगे, और उसके बाद हम लोगों ने देखेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छा सा इंटरफेस हम अपनी ऐप का किस तरह बना सकते हैं। तो चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो स्टेटलेस विजिट बनाया हुआ है हम इसको करते हैं डिलीट। इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास, इसको पहले यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ जाएगा स्लाइडर ऐप, और यहाँ पे भी हमारे पास जो होम में हम लोगों ने एक पास करना है तो यहाँ पे हम एक स्लाइडर इसको दे देते हैं, स्लाइडर ऐप। ठीक है, ये भी हमारे पास आ रहा है एरर कि क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक क्लास बनानी है स्टेट फुल विजिट की। STF लिखेंगे हम, STF लिख के यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नेम SLIDER स्लाइडर ऐप, और ये हमारे पास से एरर चला गया। एग्जाम्पल स्पेलिंग इसकी जो है स्लाइडर, अब ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने कैपिटल S कर देना है, और यहाँ पे भी कैपिटल S, कैपिटल S। ये पता नहीं मेरे पास क्यों आ रहा है एरर, अनडिफाइंड क्लास। इसको करते हैं डिलीट। STF स्टेटफुल विजेट, यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर ऐप। अब हमारे पास ठीक हो गया, अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा। अब हम लोगों ने ये स्टेटफुल विजेट बना लिया, ठीक है, स्टेटफुल विजेट तो हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पैकेजेस यूज़ किए हुए हम लोगों ने, ठीक है, ये प्रोवाइडर का हम लोगों ने इनको डिलीट करना है। इसको डिलीट कर दें क्योंकि हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल इसकी थी काउंटर प्रोवाइडर की, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास रिटर्न हो रही है, इसको स्टेटलेस विजिट को भी यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ठीक है, स्टेटलेस विजिट को डिलीट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं STL स्टेटलेस विजिट, यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा माई ऐप, और हम इसको रिटर्न करवाएंगे एक मटेरियल ऐप, क्योंकि रन का फंक्शन हम लोगों से एक मटेरियल ऐप मांग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवाते हैं। मटेरियल ऐप की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास इसका टाइटल है और हमारे पास इसका होम है। टाइटल में हम लोग वही दे देते हैं हमारे पास स्लाइडर ऐप, स्लाइडर ऐप, और हम लोगों ने इसके होम में पास करना है। होम की जो प्रॉपर्टी है इसमें हम लोग दे देंगे स्लाइडर ऐप, इसको हम लोग पास कर देंगे। हमने मटेरियल ऐप भी इसको रिटर्न करवा ली और हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट भी बना लिया। अब हम लोगों ने pubspec.yml की फ़ाइल में जाना है और स्लाइडर का हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है। इसको हम लोगों ने डिपेंडेंसी, इसको हम लोग यहाँ पे इसका प्लगइन यूज़ करेंगे स्लाइडर का, उसके बाद हम इसको इंपोर्ट करेंगे। pubspec.yml की फ़ाइल में हम लोगों ने डिपेंडेंसीज़ को यहाँ पे कॉपी करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉलिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ये पैकेज है, हमने इसको इंपोर्ट करना है। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फ्लटर पब गेट पे हम लोगों ने क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर हम रीड मी पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ लिखी हुई है कि ये हमारे पास किस किस को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड को कर रहा है, iOS को कर रहा है, वेब पे कर रहा है और डेस्कटॉप को कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास इसका कुछ कोड है, ठीक है, कोड है, कोड के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी को आप इधर से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी आप इसको कोई भी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके जाके एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ में लाजमी जाएँ, इनकी देखें इसकी हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारे पास बीच में कोड भी लिखा हुआ है और इसमें हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें हमारे पास ये सारा कुछ आ रहा है।
ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और अब हम वापस ऊपर आते हैं, ठीक है। और फ्लटर में मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग स्लाइडर कहते हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है कर्सर स्लाइडर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉलिंग में आना है। इंस्टॉलिंग के बाद यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी को हम लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आके हम इसको और पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोगों ने पबगेट पे क्लिक करना है। ये 10 to 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड या 15 सेकेंड्स लेगा, ये इसकी सारा कुछ इंस्टॉल कर लेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है। इंस्टॉल हो गया हमारे पास और हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हमारे पास pubspec.yml की फ़ाइल जो है हम इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कंटेनर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि स्केफोल्ड को रिटर्न करवाते हैं। स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस को प्रेस करेंगे तो आपके पास हिंट आ जाएगा। इसमें हमारे पास बॉडी होती है ऐप बार। ऐप बार में हम लोग आ जाते हैं। ऐप बार में हमारे पास इसकी ऐप बार की हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारे पास इसका टाइटल हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। टाइटल हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू देते हैं, टेक्स्ट विजिट के थ्रू। और यहाँ पे हम इसके आ जाते हैं टेक्स्ट विजिट के थ्रू। टाइटल हम लोग देते हैं स्लाइडर ऐप, ठीक है। स्लाइडर ऐप हो गया। टाइटल के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी बॉडी की। बॉडी में हम लोग इसको एक कंटेनर पास करते हैं, ठीक है। कंटेनर आ गया। कंटेनर के अंदर आ जाते हैं हम। कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ भी रखते हैं तो हम चाइल्ड के थ्रू रखते हैं, ठीक है। चाइल्ड के अंदर हम लोग एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ऊपर एक स्लाइडर होगा। स्लाइडर के नीचे हमारे पास सर्कुलर बटन होंगे जो हमारे पास जैसे जैसे पिक्चर मूव होती है तो आपके पास नीचे वो हाईलाइट होता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे, कॉलम। और कॉलम के अंदर आ जाएंगे हम। कॉलम के अंदर हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है चिल्ड्रन की। तो हम चिल्ड्रन, ये क्यों नहीं, हाँ, चिल्ड्रन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। चिल्ड्रन में हम लोगों ने कर्सर स्लाइडर को यूज़ करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है। तो हम वापस अपना ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी इंपोर्ट है, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद हम दोबारा एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे और यहाँ ऊपर आके यहाँ पे इसको कर देंगे हम पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हम लोग कर्सर स्लाइडर कर्सर स्लाइडर आ गया हमारे पास, ठीक है। हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम प्रॉपर्टीज़ को किस तरह देखते हैं, हम कंट्रोल स्पेस से देखते हैं। कंट्रोल स्पेस से हमारे पास इसके आइटम्स के आगे, ऑप्शन के आगे, हाइट के आगे। हम यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट नहीं आ रही है हमारे पास, आई थिंक ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर हम लोग कर्सर ऑप्शन के अंदर हमारे पास की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी हाइट की, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ गई हाइट। हमने इसकी हाइट सेट कर लेते हैं, हमारे पास 400 कर लेते हैं इसकी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इनिशियल पेज की। इनिशियल पेज हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है। और हमारे पास थर्ड में हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, ऑन पेज चेंज की। ऑन पेज चेंज की हमारे पास यहाँ पे इसकी एक हमारे पास इंडेक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने अब ऊपर आना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमारे पास पिक्चर्स होंगी और हम लोगों ने यहाँ पे करंट इंडेक्स भी हम लोगों ने यहाँ से लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अंडरस्कोर स्लाइडर ऐप स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने एक करंट इंडेक्स भी लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर हमारे पास होगा करंट और इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 0, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्ट। और ये हमारे पास होगी ये mg लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे होगा। एरे के अंदर आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट में हम लोगों ने इमेजेस करनी है, ठीक है।
हम लोग के पास दो तरीके हैं। हमारे पास ये है कि हम इमेजेस को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एसेट्स मैंने बनाया हुआ है फ़ोल्डर। अगर आपके पास फ़ोल्डर नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे डेमो ऐप पे आना है, ठीक है। ये मेरे पास, चलो क्यों नहीं चल रहा, हाँ आ गया। और यहाँ पे न्यू पे आके हम लोग, आपने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी के बाद यहाँ पे आपने एसेट्स में जाना है, ठीक है। एसेट्स में जाने के एसेट्स का नेम ले लेंगे, लिख लेंगे, और इसके अंदर आप एक फ़ोल्डर बना लें इमेजेस का। और अपने लोगों ने एक काम करना है, यहाँ पे एक pipespec.yml की फ़ाइल में जाना है। यहाँ पे आपके पास एक कोड लिखा हुआ है एसेट्स का, इसको आपने अनकमेंट करना है। अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे आपने एसेट्स लिखने हैं, ठीक है। एसेट्स जो आपके फोल्डर का नेम है, फोल्डर के अंदर आपके पास क्या है, इमेजेस हैं, स्लैश इमेजेस। इमेजेस आपके पास यहाँ पे एक मेरे wifi.png की ये पुरानी एक मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स आपने करनी है, एक तरीका ये है कि आप जो है जिस तरह इमेजेस स्लैश ये एसेट्स इमेजेस स्लैश और यहाँ पे उसका इमेजेस का नेम डॉट जेपेक है, ठीक है। या फिर आपके पास पीएनजी है, कोई भी आपके पास फॉर्मेट है, आप वो कर लें। या फिर आपके पास एक और है कि आपने मल्टीपल पिक्चर्स हैं, बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि आप पूरा फोल्डर क्यों नहीं आप उसको एक्सेस कर सकते, ठीक है। फोल्डर को एक्सेस करने के बाद आपके जो भी पिक्चर यूज़ करनी है तो आप उसको पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास हिंट आ जाएगा डॉट के साथ, ठीक है। तो आप इसको क्या करें कि यहाँ पे जिस तरह मैंने एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश के इमेजेस फोल्डर के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होंगी आप उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। आपने एक चीज़ का नोट करना है, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो आपने पास यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ही आप इसके एसेट्स के इसमें आएंगे तो आपने नीचे इसके आना है जिस तरह। अब ये जो मिनट, हाँ, यहाँ पे हम लोग आपके पास एरर आ जाता है, ठीक है। कभी कभार मेरे पास भी बहुत बार बार एरर आया है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी जब मैं स्टार्टिंग में इसको यूज़ कर रहा था कि मेरे पास वो बार बार एरर आ जाता है कि आपने एसेट्स को सही से आपने इसको अनकमेंट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये आपके पास उसकी थोड़ा सा स्पेस दे के आगे लेके जाना है, एक बार टैप करेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपने आगे स्पेसेस दे देंगे तो वो आपके पास सही से वो होगा नहीं और आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग नेटवर्क इमेजेस को यूज़ करें और ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके उनका एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लें। तो हम लोगों ने वो यूज़ किया हुआ है कि हम लोगों ने इमेजेस को कॉपी किस तरह करके यूज़ करते हैं, हम लोगों ने वो तरीका भी पहले यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आज हम लोग एक और नई चीज़ सीखते हैं कि हम लोग उन नेटवर्क इमेजेस को किस तरह यूज़ करते हैं, उनकी सोर्स को। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल पिक्चर्स हम लोगों ने कॉपी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आएँगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र के बाद यहाँ गूगल पे आके मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, शूज़, मुझे शूज़ की पिक्चर्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये नहीं, शूज़ में आएंगे, यहाँ पे इमेजेस में आएंगे। इमेजेस के बाद यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी ऐसे शूज़ हैं, आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसका राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कर देना है पेस्ट, कि आपके पास ये सारा आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारा उसका एड्रेस जो है वो आपने इसको कर लिया है कॉपी। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कोई 7-8 पिक्चर्स जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं वीडियो को पास करता हूँ कि इसको जल्दी से मैं कर लूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह जो भी इमेजेस यूज़ करनी है उसका इमेज एड्रेस को कॉपी करना है। मैंने 5 पिक्चर्स का एड्रेस यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये ऑन पेज स्टेट में, इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। ये ऑन पेज चेंज पे आएंगे। ऑन पेज चेंज में हमारे पास यहाँ पे इसको इंडेक्स दे देना है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके अंदर आना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो करंट इंडेक्स बनाया हुआ है, ठीक है। करंट इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडेक्स दे देंगे। मेरे पास एरर आ रहा है, आई थिंक सेट स्टेट, हाँ हमारे पास जो है वो चेंज होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने सेट स्टेट के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सेट स्टेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर करंट इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स आ गया, एरर आ गया है मेरे पास। इसको क्या आ रहा है कि द आर्गुमेंट्स टाइप नल इंट कैन बी असाइन्ड बाय द पैरामीटर्स इंट परस्यूर रीज़न। यहाँ पे रीज़न भी देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अंडरस्कोर और मेरे पास एरर चला गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो कर लिया, ठीक है। ऑन पेज चेंज हम लोगों ने जो इंडेक्स है उसको करंट इंडेक्स हम लोगों ने जो यहाँ पे बनाया हुआ है इंटीजर वो 0 था,
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंडेक्स के अंदर असाइन कर दिया है, उसके अंदर चला जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने आइटम यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ से ये क्रूशियल ऑप्शन से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने आइटम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, आइटम, इसको हम यहाँ से करेंगे डिलीट। हमने मैप करना है, हमने जो नेम दिया हुआ है इमेज लिस्ट डॉट मैप, मैप कर लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ से नल को यहाँ से करेंगे डिलीट। यह आ गया हमारे पास। इसके हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, एरर आ रहा है, इसको करते हैं यहाँ से। इसके अंदर हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हम लोग इमेज URL दे देते हैं। ठीक है, इसको ये मेरा आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, और इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग। हमारे पास एरर आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न करवाना है बिल्डर को। बिल्डर, हम बिल्डर के अंदर आ जाएंगे। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास बिल्डर की प्रॉपर्टी है, हम बिल्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आएगा। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इसका नेम हम कर देते हैं की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर आ जाना है। हम रिटर्न करवाएंगे एक कंटेनर, CONTI कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे कंटेनर में सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो बिल्ड का फंक्शन है, यहाँ पे भी हमारे पास सेमी कॉलन आएगा। और ये जो एरर आ रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया, और यहाँ पे हम लोगों ने टू लिस्ट इसको देना है। अब हमारे पास एरर चला गया है। अब हम कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कंटेनर के अंदर आते हैं। कंटेनर के अंदर हमारे पास इसकी विड्थ आ गई है। विड्थ के अंदर हम लोगों ने मीडिया क्यूरी को यूज़ करेंगे। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अब ये मैंने मीडिया क्यूरी क्यों यूज़ किया है, इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ मीडिया क्यूरी की, क्योंकि हमारे पास जो भी स्क्रीन का साइज़ है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसका वो गाइड करेगा, और मीडिया क्यूरी से हमारे पास वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो हमारी स्क्रीन से वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल जो हमारे पास मोबाइल की जो स्क्रीन्स आती हैं, किसी वो कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। इस वजह से हम लोग मीडिया क्यूरी को यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन का, हमारे पास जो, अगर हम लोग ये जो लेआउट है, ठीक है, जो हमारे पास ये स्लाइडर होगा, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव हो, हमारी स्क्रीन के अंदर शो रहा हो, वो हमारी बॉर्डर से बाहर ना जा रहा हो। विड्थ के बाद हम लोगों ने मार्जिन देना है। ठीक है, मार्जिन हमारे पास एच इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में यहाँ पे हमारे पास हॉरिजेंटल हमारे पास क्या हो जाएगा 10.0। ठीक है, मार्जिन भी दे दिया हम लोगों ने, विड्थ भी दे दी कंटेनर को। इसके बाद हम लोगों ने डेकोरेशन देनी है। यहाँ पे हमारे पास डेकोरेटेड बॉक्स डेकोरेशन करनी है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको कलर दे देते हैं। कलर्स डॉट वाइट, रेड एक्सेंट दे देते हैं हम लोग इसको, बॉक्स डेकोरेशन को। मैंने गलती से सेमी कॉलन दे दिया है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देना। ठीक है, अब हम बॉक्स डेकोरेशन से बाहर आते हैं। बॉक्स डेकोरेशन के बाद हमारे पास इसकी चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चाइल्ड की में आ जाएंगे हम लोग। इसके चाइल्ड में हम लोगों ने इमेजेस देनी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इमेज लिस्ट बनाई हुई है। इमेज डॉट नेटवर्क। ठीक है, इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर हमारे पास इसकी सोर्स आ जाएगी। सोर्स में हमारे पास का नेम दिया हुआ इमेज URL, और हम लोगों ने इसकी सेकंड में हम लोगों ने इसको फिक्स कर। सेकंड हमारे पास की प्रॉपर्टी है फिट की। फिट में हम लोगों ने क्या करना है, बॉक्स फिट डॉट फिल, हम लोगों ने फिल करना है। हमने ये कर लिया। इसके बाद हम अपनी ऐप को रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी देर में हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास रन हो चुकी है। हम अपना एमुलेटर को ऑन करते हैं, तो हमारे पास ये पहली दो इमेज नहीं उठा रहा, एक इमेज आ रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास सेकंड इमेज भी आ रही है, और हमारे पास बाकी तीन इमेजेस जो हैं वो नहीं आ रही। फर्स्ट और सेकंड इमेजेस आ रही हैं,
थर्ड कौन सी फर्स्ट नहीं आ रही, सेकंड नहीं आ रही, थर्ड नहीं आ रही और फोर्थ और फिफ्थ वाली आ रही है। मतलब क्या है, जो हम लोगों ने जो एड्रेस कॉपी किया है पहले 3 का, ये हमारे पास गलत है। ठीक है, इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं। हाँ, वो HTTP वाला नहीं आ रहा, वो डेटा वाला आ रहा है। मैं अब आपको दिखा देता हूँ, उसको कॉपी कर लूँ कि हमारे पास ये किस वजह से वो उठा क्यों नहीं रहा पिक्चर्स को। ये सारा कॉपी हो जाए। कितना बड़ा एड्रेस है ये तो। काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टार्ट में अब हमारे पास वो पहले 3 पिक्चर्स नहीं उठा रहा क्योंकि हमारे पास जो ये जो 2 हैं वहाँ पर HTTP की हैं, दूसरी हमारे पास डेटा की हैं। ठीक है, हम पहले 3 को करते हैं डिलीट, इसको भी हम लोग करते हैं डिलीट। यहाँ से हम स्टार्ट में जाते हैं इसके, और ये जो हमारे पास सेकंड है इसको भी करते हैं हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इमेजेस हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, हमारे पास उसकी इमेजेस जो हैं वो ठीक से शो हों। मैंने आई थिंक जो कॉपी एड्रेस की है उसका इमेज एड्रेस का, वो हमारे पास शायद उस वजह से ये शो नहीं हो रहा। HTTP वाला आई थिंक हमारे पास होगा, जो डेटा इमेज वाला है वो आई थिंक वो उसको नहीं उठा रहा। इसी को हम करते हैं कॉपी और इसको हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, मेरे पास पता नहीं इतना मेरा स्लो क्यों हो गया। ये हम लोग कर दिया पेस्ट, ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हम दोबारा से इसकी आउटपुट देख लें कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हमारे पास रन हो चुका है। ठीक है, हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो अब हमारे पास इसकी ये इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, और आई थिंक हम लोगों ने जो इमेज एड्रेस कॉपी किया था ना, तो वो ठीक नहीं था। तो आप लोगों ने जैसे एक ध्यान रखना है कि जो आप इमेज एड्रेस कॉपी करें तो वो HTTPS का हो। ठीक है, वो दूसरा डेटा का जो मेरे पास पहले शो हो रहा था वो नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो आई थिंक वो पिक्चर शो नहीं कर रहा था। ये मेरे पास मतलब मैंने रैंडमली पिक्चर्स उठाई हैं। ठीक है, ये तो जैसे आपको बताने के लिए कि हम स्लाइडर को किस तरह यूज़ करते हैं, ये मेरे पास आ गया। इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये ऑटो हो। ठीक है, ये ख़ुद ब खुद ये रोटेट करे, ख़ुद ब खुद ये स्लाइडर चले। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। हम वापस आते हैं यहाँ पे ये कर्सर ऑप्शंस में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इन लार्ज सेंटर पेज की, इसको हम लोग कर देते हैं ट्रू। ट्रू हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑटो प्ले की एक प्रॉपर्टी, ऑटो प्ले हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉल्स, नहीं ट्रू करना है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमारे पास रिवर्स की प्रॉपर्टी है। हाँ, रिवर्स भी हमारे पास ट्रू हो जाए। ठीक है, रिवर्स को भी हम लोग ट्रू कर लेते हैं। ये जो हमारे पास रिवर्स की प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास स्लाइड्स चल रही हैं तो हम इसको पीछे भी कर सकें या आगे भी कर सकें, तो ये हमारे पास इसके लिए तो हमारे पास एक है ड्यूरेशन की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कितने सेकंड्स के बाद ये ख़ुद ही चेंज हो जाए। ऑटो प्ले इंटरवल, हाँ ऑटो प्ले इंटरवल ये हमसे लेता है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन में हमारे पास में आ जाएंगे हमारे पास सेकंड्स हमारे पास 2 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ऑटो प्ले एनिमेशन ड्यूरेशन की, ये भी हमारे से ड्यूरेशन लेता है। ठीक है, ड्यूरेशन हम यहाँ पे इसको मिली सेकेंड्स में दे देते हैं। मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स और मिनट्स ले रहा है। मिली सेकेंड्स हम लोग 2000 कर लेते हैं। ठीक है, 2000 आ गया। हमारे पास एक और भी प्रॉपर्टी है कि जब हम पिक्चर को टच करें तो वो कुछ सेकंड्स के लिए स्टॉप हो जाए, तो पॉज ऑटो प्ले फाइनल स्क्रॉल, पॉज नहीं है, नहीं पॉज ऑटो प्ले ऑन टच, ये है हमारे पास। ये हमारे पास इसी भी हमसे ड्यूरेशन लेता है आई थिंक। ड्यूरेशन यहाँ पे भी हम लोग इसको सेकंड्स दे, सेकंड्स यहाँ पे हमारे पास 10 सेकंड्स का हमारे पास डिले आ जाएगा। ठीक है, ये 10 सेकंड्स क्यों नहीं ले रहा, इस चीज़ का एरर आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा है कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है पैरामीटर्स टाइप भूल है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे इसको ड्यूरेशन नहीं दे सकते। यहाँ पे हमारे पास कि पॉज करें, जब भी हम लोग टच करेंगे तो वो पॉज हो जाए, तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग ट्रू करेंगे इसको भी। ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है स्क्रॉल
स्क्रोल डायरेक्शन, ये हमारे पास एक्सेस हैं, इसके एक्सेस डॉट, ये वर्टिकल हॉरिजेंटल। वर्टिकल तो आई थिंक मैंने कभी देखी ही नहीं है, बहुत कम होता है वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल ही ज़्यादातर होता है, तो हम यहाँ पे इसको हॉरिजेंटल दे देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने यूज़ कर ली हैं। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं, ठीक है। हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो किस तरह की आ रही है। ये रन हो रहा है, ठीक है, थोड़ी टाइम लगाएगा और ये रन हो रहा है। मेरे पास ये रन हो चुका है। मैं अपनी एमुलेटर को ऑन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास ये आ रहा है, और जैसी जो पिक्चर आ रही है तो वो हमारे पास थोड़ा जूम होके आ रही है। ये मैं इसको कर रहा हूँ, पॉज भी ट्रू हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में आ रही है, तो मैं इसको रिवर्स को करता हूँ फॉल्स, ठीक है। फॉल्स करते हैं, मैं काम करता हूँ, मैं अपने इसको ऑन करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये मेरे पास शो हो जाए, ठीक है। अब ये मेरे पास आ रहा है, ये सारा कुछ चल रहा है। इसकी मेरे पास हाइट, इसकी मैंने 400 रखी हुई है, तो मैं इसकी हाइट जो है, अब हमारे पास आउटपुट भी उस टाइम पे बार बार हम लोगों को एमुलेटर को ऑन करना पड़ता था। यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स कर दी और यहाँ पे मेरी इसकी हाइट जो है वो मैं 200 करता हूँ, 300 करता हूँ, 400 थी। इसको मैं हॉट रीलोड करता हूँ, तो अब ये मेरे पास ये थोड़ी सी छोटी हो गई हैं, और आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो मेरे पास जो पिक्चर्स आ रही हैं वो थोड़ी जूम होके आ रही हैं, ठीक है। और मैं जैसे इसको पास कर रहा हूँ तो ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये पास भी हो रही हैं, तो अभी तक तो ये ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट ये क्या किया आपको बताने के लिए कि मेरे पास जो है ये मैंने एक ही पिक्चर्स, 2 पिक्चर्स हैं और उनको मैंने कॉपी कर दिया था, क्योंकि मैंने जो 5 पिक्चर्स मैंने उठाई थी, 5 पिक्चर्स को मैंने कॉपी एड्रेस किया था, उनमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो HTTPS वाली जो थी, उसके अलावा जो डेटा वाली थी वो उनका एड्रेस उठा नहीं रहा था। तो HTTP वाली आपने करनी है और आपने डिफरेंट वो पिक्चर्स उठा लेनी है, ठीक है। ये हो गया। इनको मैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर्सर है, साइज़ बॉक्स को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है साइज्ड बॉक्स की, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स, साइज बॉक्स है हमारे पास, प्रॉपर्टी है। इसको प्रॉपर्टी, ये हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी है, साइज कैपिटल S लिखते हैं हम लोग, साइज, हाँ, साइज बॉक्स की ये प्रॉपर्टी है। इसमें हम इसका हाइट दे देते हैं। हाइट हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हमारे पास इसकी 10 कर देते हैं, 10.0, और यहाँ पे हमारे पास कॉमा, ये मेरे पास एरर चला जाए। अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ, ये थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाए तो हमें थोड़ा सा, हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से शो हो रहा है कि वो पिक्चर थोड़ी जूम होके आ रही है। मैं इसको 30 करता हूँ, तो इसको मैं दोबारा हॉट रीलोड करता हूँ, और अब आपके पास देखें ज़्यादा अच्छे से वो शो हो रहा है। मैं, अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोगों ने पेज इंडिकेटर भी हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, नहीं, कर्सर स्लाइडर हमारे पास कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कर्सर स्लाइडर के नीचे आएंगे। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा साइज़ बॉक्स यूज़ करेंगे, साइज़ बॉक्स की हम लोग इसके यहाँ पे हाइट दे देंगे, हाइट इसकी यहाँ पे हाइट हम लोग 20 दे देंगे, तो थोड़ा सा वो नीचे शो हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉमा आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास ये एरर चला जाए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कर लिया। साइज़ बॉक्स के बाद हम लोग यहाँ पे एक रो बनाते हैं, ठीक है। पेज इंडिकेटर हम लोगों ने यूज़ करना है, तो रो, ठीक है, रो के अंदर आ जाएंगे हम लोग। रो की हम लोग ज़रा मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर आ गया, ठीक है। हमारे पास रो सेंटर में आ जाए और इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे पेज इंडिकेटर हम लोगों ने करना है, तो हमारे पास मैप करना है हम लोगों ने अपनी लिस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना होगा ऊपर, यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ नीचे हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट का फंक्शन होगा, ठीक है, लिस्ट, और ये हमारे पास जेनेरिक होगी टी,
मैप, इसको यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी टी आएगा और इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट होगी, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होगा, फंक्शन हैंडलर हमारे पास होगा, ठीक है, हैंडल, और यहाँ से हम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल एफ का, ठीक है। अभी मेरे पास एरर चला गया। हम लोग इस लिस्ट जो हम लोगों ने मैप का फंक्शन बनाया है उसके अंदर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट इसकी हमारे पास जेनेरिक होगी, ये भी कैपिटल टी, ठीक है, और इसके आगे हम इसका नेम दे देंगे रिजल्ट, और ये एम्प्टी होगी, ठीक है। ये हम लोगों ने एम्प्टी लिस्ट बना ली जेनेरिक। उसके बाद उसके नीचे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर, यहाँ पे हमारे पास फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आ गया, आई लेस देन इक्वल टू लिस्ट, ये जो हमारे पास ये जो लिस्ट ये जो मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट डॉट उसकी लेंथ तक, और उसके आगे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाए, और हम लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है, रिजल्ट डॉट ऐड के अंदर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हैंडल के अंदर हमारे पास के पैरामीटर्स में क्या होंगे, हमारे पास एक आई आ जाएगी, और हमारे पास लिस्ट ऑफ आई आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेमी कॉलन, और हम लोगों ने लिस्ट को रिटर्न करवाना है, ठीक है, जो रिज़ल्ट की है, रिटर्न रिज़ल्ट, हमारे पास सेमी कॉलन। हम लोगों ने लिस्ट बना ली, ठीक है, मैप का फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ से वापस नीचे आएंगे जहाँ पे हम लोगों ने रो बनाई हुई है, ठीक है, रो यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन में यहाँ पे इसको मैप करेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगी यहाँ पे मैप, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इमेज मैंने जो नेम दिया हुआ है इमेज लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मैप के फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, एक हमारे पास था लिस्ट का, ठीक है, एक हम लोगों ने लिस्ट देनी है और इसको हम लोगों ने एक फ़ंक्शन देना है। तो फंक्शन हमारे पास कौन से हैं, एक इंडेक्स का फंक्शन हम लोगों ने बनाया था, इंडेक्स का फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे ये इंडेक्स का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स आएगा, ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी URL की, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे हम लोग, फंक्शन की बॉडी में, और इसको हम लोग रिटर्न करवाएंगे एक कंटेनर रिटर्न, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंटेनर के अंदर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आएगा, ठीक है, जो एरर आ रहा था वो एरर चला गया। अभी कंटेनर की हम लोग हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट हमारे पास कितनी है 10.0, और हम लोग इसकी विड्थ भी सेट कर लेते हैं, विड्थ हमारे पास वो भी 10 होगी, ठीक है, 10.0 होगी। उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ गया, मार्जिन and the box वर्टिकल हम लोगों ने इसको 10 दे दिया, और हॉरिजेंटल हमारे पास होगा 2 कर देते हैं इसको, 2.0 सॉरी 20.0 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, डेकोरेशन हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन है, ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आ जाते हैं हम लोग। इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास शेप की, हमारे पास बॉक्स शेप डॉट सर्कल, ठीक है, सर्कल हो जाए। इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास कलर्स की है, तो हमारे पास जो करंट हम लोगों ने किया हुआ था, करंट इक्वल टू अगर इंडेक्स होगा तो हमारे पास उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर्स डॉट रेड एक्सेंट कर लेंगे। अगर हमारे पास वो उसका इंडेक्स जो है वो करंट के इक्वल होगा तो वो उसका कलर हमारे पास रेड एक्सेंट हो जाए, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाए, कलर्स डॉट हमारे पास ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ग्रीन शो हो जाए।
ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम ज़रा इसको, मैं उसको बड़ा करता हूँ। हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, नहीं है एरर। तो अब मैं इसको दोबारा से इसको रन करता हूँ और इसके मैं आउटपुट देखता हूँ कि हमारे पास पेज इंडिकेटर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने इसको दोबारा से इसको रन किया है, ठीक है। थोड़े टाइम पे ये रन हो जाएगा। ऑटो लोड जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन जब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ तो वो थोड़ा टाइम लेता है। प्रोजेक्ट मेरा रन हो चुका है। मैं हम लोग अपनी आउटपुट देखते हैं और आउटपुट में अभी हमारे पास पेज इंडिकेटर भी आ गया है, ठीक है। अगर जो इंडेक्स पे अगर इक्वल है तो वो हमारे पास रेड एक्सेंट कलर आ रहा है, और हमारे पास अगर रेड एक्सेंट इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास जो है वो ग्रीन शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडर को देखा कि हम स्लाइडर को किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे ग्रिड व्यू यूज़ करेंगे और इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी करेंगे, और मैं पहले से ही इसकी इमेजेस वगैरह जो हैं थोड़ी सी अच्छी सी जो मैं कर लूँगा। ये तो अभी जस्ट रैंडम पिक्चर्स मैंने उठाई थी कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह हम लोग स्लाइडर में पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखा है। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर मैं लिंक से मैंने जो प्लगइन का जो लिंक है, तो उसकी आप जैसी प्राइम्स जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरामीटर्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफ़ाइन की हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।